दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है। दिल्ली एनसीआर में 10वीं और 12वीं क्लास भी अब बंद कर दिए गए हैं, यानी कि ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन अब क्लासेस यहां पर 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों की भी होगी। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू रहेगा, इसे लागू कर दिया गया था, अभी ये यूं ही जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को निगरानी टीम बनाने का आदेश दिया जा चुका है, क्योंकि जिस तरह से वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति को भी पार करते हुए आगे बढ़ गया है, ग्रैब 4 लागू करने तक की नौबत आ गई थी, जिसे आगे फिलहाल जारी रखा जाएगा। अभी फिलहाल छोटी क्लासेस जरूर ऑनलाइन हो रही थी, लेकिन 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए भी यही फैसला अब लागू कर दिया गया है, यानी कि 10वीं और 12वीं क्लास के छात्र भी अब ऑनलाइन के जरिए अपनी पढ़ाई यहां पर आगे की करते नजर आएंगे, जब तक कि यह फैसला वापस नहीं ले लिया जाता कि एक बार फिर से ऑफलाइन क्लासेस यहां पर शुरू करनी है। तो फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण का अटैक जिस तरह से हो रहा है, हालात बद से बदतर हो चुके हैं। एक तरफ सियासी तौर पर तमाम तरह के वार पलटवार भी नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कानूनी प्रक्रिया के तहत कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निगरानी का आदेश यहां पर दिया है। देखिए, ग्रैब 4 यानी कि सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति जो कि ग्रैब 1 से शुरू होती है, फिर 2 तक पहुंचती है, फिर 3 तक पहुंचती है और 4 यानी कि जब स्थितियां अपने हाथ से बेकाबू हो जाती है और प्रदूषण का स्तर किसी भी तरह से काबू में नहीं हो पाता है, तो बहुत ही खास सख्त नियम लागू कर दिए जाते हैं, जिसका पालन करना बेहद जरूरी और अनिवार्य कर दिया जाता है। इसलिए राज्यों को निगरानी करने का आदेश भी दे दिया गया है, ताकि कहने भर से ही ये ग्रैब 4 ना हो, बल्कि जो नियम कायदे इसके अंदर इसके तहत आते हैं, जिन्हें मानना अनिवार्य है, उन्हें भी पूरी तरह से फॉलो किया जाए। और हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ आनंद मौजूद है, अमित पांडे मौजूद है, रचना भी मौजूद है और साथ ही शंकर भी। सबसे पहले आनंद, आपकी तरफ रुख करेंगे। फैसला यहां पर सुप्रीम कोर्ट का सामने आ चुका है, क्या कुछ लगता है स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है और फिलहाल काबू में किस तरह से अब आएगी? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी जो है इसको लेके की है और कई तरह की जो चीजें हैं वो बताई हैं, जिस तरह से हमारे सहयोगी शंकर है वो बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हुई। लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं सीधे। सबीना, देखिए मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट है और मेरे पीछे देखिए ये भारत मंडपम है, लेकिन बिल्कुल कैमरे में ये एकदम धुंधली तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। ऐसा लग रहा है कि धुंध छाया हुआ है, लेकिन ये धुंध नहीं है। दरअसल ये एक तरीके से आप देख सकते हैं ये प्रदूषण की मार है दिल्ली एनसीआर पे, कि दोपहर के वक्त और शाम के वक्त ऐसा लग रहा है नजारा कि रात हो चुकी है और लोगों को अपनी गाड़ियों के लाइट जला के जो है चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और यही कोई स्थिति कल शाम की थी। कल शाम और कल रात में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा था और हमने देखा कि जो AQI लेवल है वो आनंद विहार का काफी ज्यादा था, 900 के आसपास पहुंच गया था। तो ये स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखलंदाजी करना पड़ा और कई तरह के जो निर्देश है सुप्रीम कोर्ट ने वो भी इसको लेके दिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसरो की मदद भी ली जाए। अमित पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, आपके पास आएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कितना सख्त रवैया अपनाया है उसके बारे में जानकारी हम शंकर आनंद से लेंगे। लेकिन अमित, क्या कुछ तस्वीर आपके पीछे की, हालांकि हमें भी पूरी तरह से धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, कुछ गाड़ियां आती जाती जरूर नजर आ रही है, लेकिन ये स्थिति कितनी ज्यादा खतरनाक, क्या कैमरा बयां करता है? देखिए, इस वक्त हम दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास मौजूद है, दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में से एक है। देखिए हमारे पीछे ये तस्वीर देखिए, ये दिन के ये दोपहर बाद की ये तस्वीरें हैं जब एकदम विजिबिलिटी साफ होती थी, लेकिन अब प्रदूषण की वजह से ये जो पूरा जो धुंधला आसमान तो दिख ही नहीं रहा है पीछे। और ये जो निर्माणाधीन जो साइट है इसके राम मनोहर लोहिया अस्पताल के ठीक ऑपोजिट एक निर्माणाधीन साइट है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट के पास का ये माहौल है। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी कि दिल्ली में जिस तरीके से अभी निर्माण हो रहे हैं, तुरंत निर्माण को बंद किया जाना चाहिए। और हालांकि यहाँ पर अभी कोई निर्माण हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रदूषण का जो असर है राजधानी में यह साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है। चंद मीटर की विजिबिलिटी है और अस्पतालों के बाहर लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही, धीमे धीमे बढ़ती जा रही। सांस की समस्या को लेकर है, चाहे लंग्स की प्रॉब्लम को लेकर है, इनसे संबंधित दिक्कतें बढ़ती जा रही है। और इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने सख्त रुख अख्तियार किया है और ये भी कहा है कि नियम सख्ती से लागू किए जाए। ठीक, शंकर, आपसे यहां पर एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं, क्या सिलसिलेवार तरीके से ये फैसला यहां पर सामने आया है? ग्रैब 4 पर निगरानी किस तरह से होगी, राज्य सरकार किस तरह से अब इसकी निगरानी करेंगे और ऑनलाइन क्लास को लेकर भी पूरी अपडेट तफसील से।
देखिए, आज जिस तरह से आज इस सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पे सुनवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले पे दिल्ली सरकार के द्वारा जो दलील दिया गया था, उससे पूछा गया सबसे पहले कि जिस तरह से स्कूली बच्चे हैं, स्कूली बच्चों के लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो उसके बाद दिल्ली सरकार के वकील के द्वारा बताया गया कि जो छोटे बच्चे हैं, जो 10th क्लास तक के बच्चे हैं, उनकी क्लासेस को रद्द कर दिया गया है और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। फिर उसके बाद बोला गया कि 10th और 12th के बच्चे, उनका एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए उनको स्कूल आना पड़ रहा है। और इन तमाम मामलों पर जब तमाम डिटेल्स जो है कोर्ट के साथ सामने रखा गया, उसके बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है कि जब तक इस मामले पर आगे का फैसला नहीं हो जाए और इस मामले पर तमाम चीज़ों पर रोक ना हो जाए, तब तक जो स्कूल जो हैं वो बंद रहेंगे। यानी 10th और 12th के भी बच्चे को अब स्कूल जाना नहीं होगा। जो भी उनकी पढ़ाई या उनके एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन होगा। हालांकि अभी एग्ज़ाम ऑनलाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसके लिए अलग प्रावधान होगा, लेकिन एक तरह से स्कूली बच्चों को राहत दी गई है। और इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख वो मुकर्रर कर दी गई है। अगले शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। और प्रदूषण की समस्या से जुड़े हुए मामलों पर कुछ महत्वपूर्ण और जानकारी मैं देना चाहूँगा कि दिल्ली में 39 ऐसे निगरानी स्थल हैं जहां से दिल्ली की जो प्रदूषण के मामलों को निगरानी किया जाता है। और उन 39 में से 35 जो ऐसे निगरानी स्थल हैं जिसका जहां से जो रिपोर्ट आई है वो बेहद चौंकाने वाला है। और जिस तरह से तकरीबन 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है, तो वो बेहद खराब की श्रेणी में आता है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो 0 से 50 जो माना जाता है वो सब बेहतर माना जाता है। 51 से लेकर 100 तक का जो आंकड़ा है वो संतोषजनक माना जाता है। अब समझा जा सकता है कि अगर 0 से 50 का जो आंकड़ा होता है वो बेहतर माना जाता है, यहाँ तो 500 के लगभग। जी, इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा रुख करेंगे, क्या कुछ खास है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, देखिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों को इस तरह के प्रदूषण की मार में झेलने के लिए, पूरे उत्तर भारत के लोगों को इस प्रदूषण की मार को झेलने के लिए लावारिस छोड़ करके आप कब तक सोते रहोगे? कब जागोगे आप? क्या कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है देश की सरकार होने के नाते? पूरे आधा भारत को आप इस तरह से एक मेडिकल इमरजेंसी में छोड़ करके आप मौन व्रत धारण कर लोगे? कुछ बोलोगे भी नहीं, कुछ करोगे भी नहीं, किसी को करने भी नहीं दोगे? यह ठीक बात नहीं है। तो फिलहाल सियासी पारा भी यहां पर काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच रचना, हमारी सहयोगी भी हमारे साथ बनी हुई है। रचना, आपकी मौजूदगी देश की राजधानी दिल्ली में कहां से है और साथ ही क्या कुछ स्थिति जहां पर आप मौजूद हैं वहां नजर आ रही है? सबीना, आपको बता दें कि हम इस वक्त साउथ एवेन्यू में हैं और जो कि वीवीआईपी इलाका है। और आप देखें तो यहाँ पर विजिबिलिटी ना के बराबर है, करीबन 4 बजने वाले हैं। और आप देखें तो पीछे राष्ट्रपति भवन है, दूसरी तरफ 3 मूर्ति है, 3 मूर्ति मार्ग है। तो आप देखें तो वहाँ पे विजिबिलिटी आपको बहुत कम नजर आ रही होगी। और जिस तरीके से लगातार मेरे जो दूसरे सहयोगी थे वो कह रहे थे कि हेडलाइट्स जलाकर गाड़ियाँ चलानी पड़ रही है, ठीक वैसा ही नज़ारा यहाँ पर भी है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू करने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से जो ज़रूरी कदम उठाए गए थे, ग्रैप 3 और ग्रैप 4 आज से लागू किया गया है, वो उनकी समीक्षा की जाए और साथ ही साथ अन्य राज्यों के साथ भी समीक्षा बैठक की जाए, ताकि जो भी जो कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से कारगर साबित होते नजर आए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रैप 4 में जो 10वीं और 12वीं क्लास की स्कूल हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। अब उनकी क्लासेस भी ऑनलाइन ही होंगी। और इसके साथ ही हमारी हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ भी बात हुई। जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर चाहे वो आज़ादपुर हो, रोहिणी हो, बवाना हो, इधर जो AQI है वो 500 को पार कर गया है। और शाम हो रही है, लेकिन जो एक चादर है, लेयर है जो सफ़ेद स्मोक की, वो पूरी तरफ छाई हुई है, क्योंकि गुलाबी ठंड ने भी दस्तक दे दी है। लेकिन ये जो पूरी लेयर है वो ठंड की धुंध नहीं है, बल्कि ये प्रदूषण की एक पूरी लेयर है जो चारों तरफ दिखाई दे रही है। और हालात ये है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही है। सबसे ज़्यादा समस्या तो सांस लेने की है, क्योंकि जो दिल्ली घूमने आए सैलानी हैं उनसे भी हमारी बात हुई। उनका कहना है कि जहाँ से वो लोग आए हैं वहाँ पर इससे ज़्यादा बेहतर स्थिति है, लेकिन दिल्ली में आकर ऐसा लग रहा है कि मानो सांस घुट रही है, दम जैसा जो है वो निकल रहा है, आंखें जल रही हैं। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो पूरी दिल्ली है वो धुंध में सिमटी हुई नजर आ रही है। और दम घुटता हुआ दिल्ली में नजर आता है और सांस लेना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि जो लोग मास्क लगाकर भी निकल रहे हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है।
और देखिए इस बीच हम आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के जरिए ये जानकारी पूरे देश तक पहुंच पा रही है कि इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली किस तरह से गैस चैम्बर बन गई है। अगर हम ना बताएं कि ये दोपहर के 4:07 की तस्वीर है, तो सीधे तौर पर यही नजर आएगा कि ये दिसंबर या जनवरी की वो सुबह है जब घना कोहरा छाता है। गैस चैम्बर बनी राजधानी। दिल्ली में पॉल्यूशन का डेंजर लेवल। दिल्ली की दम घोटू हवा। दिल्ली में प्रदूषण पिछले 6 दिनों से बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आज राजधानी के कई इलाकों में AQI 500 के करीब पहुंच गया। प्रदूषण के चलते दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। अक्षरधाम, इंडिया गेट समेत कुछ इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 100 मीटर से भी कम रह गई। दिल्ली NCR में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। CPCB के मुताबिक दिल्ली का मौजूदा AQI 483 है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। मेरी मौजूदगी इस वक्त अक्षरधाम फ्लाईओवर के ऊपर है और मैं यहाँ से आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ कि आखिर किस तरह से दिल्ली की इस वक्त सूरत हाल है। एक बार आप ज़रा अक्षरधाम मंदिर को देखने की कोशिश करिए, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा सिवाय धुंध के, स्मॉग के। ज़रा सी परछाई भी अक्षरधाम की आपको नज़र नहीं आएगी। दिल्ली में प्रदूषण इतना खतरनाक है कि यहां ग्रैप 4 के तहत कई तरह की सख्त पाबंदियां लागू करनी पड़ी। ग्रैप 4 में कारखानों, निर्माण कार्यों और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। आज से दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी सभी क्लासेस ऑनलाइन चलाने की घोषणा की गई है। AQI जब सीवियर कैटेगरी में आती है तो ये आपके डायरेक्ट जो भी कांटेक्ट में ऑर्गन आ रहे हैं, आपकी आईज को, फेस को, स्किन को तो इफेक्ट करता है। साथ के साथ सबसे ज्यादा इफेक्ट ये आपके लंग्स को और हार्ट को करता है। सीवियर कैटेगरी के अंदर क्योंकि PM 2.5 भी बढ़ जाता है, PM 10 भी बढ़ जाता है और साथ के साथ जैसा कि एयर क्वालिटी के अंदर कई तरह की पॉइजनस गैसेस भी होती हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों के भीतर प्रदूषण का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले 3 दिन में तो ये रॉकेट की रफ्तार से हाई हो गया। सबसे पहले 15 अक्टूबर को दिल्ली में ग्रैप 1 लागू हुआ। इसके 7 दिन बाद यानी 22 अक्टूबर को दिल्ली में ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू की गईं, क्योंकि प्रदूषण का लेवल और बढ़ गया था। इसके पूरे 24 दिन बाद प्रदूषण का लेवल और अप हो गया और 15 नवंबर को ग्रैप 3 लागू हुआ और ठीक 3 दिन बाद, जी हां, सिर्फ 3 ही दिन के बाद प्रदूषण का लेवल इतनी तेजी से बढ़ा कि 3 दिन के भीतर ही ग्रैप 4 लागू करने की नौबत आ गई। ये दिल्ली NCR है। दिल्ली NCR का ये जो प्रदूषण स्तर है वो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये जो धुआं है, यानी कि धुंध में लिपटी हुई जो दिल्ली और नोएडा की ये जो बॉर्डर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और लोगों को किस तरीके से इस धुंध भरी दिल्ली में, यानी कि गैस चैम्बर वाली दिल्ली में रहने के लिए उनकी मजबूरी है और इस मजबूरी के चलते, यानी गैस चैम्बर के चलते, तमाम तरीके की बीमारियां भी हो रही हैं। उधर दिल्ली में जहरीली हवा पर सियासत भी बेहिसाब हो रही है। बीजेपी ने प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताते हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने इसके लिए बीजेपी शासित राज्यों पर दोष मढ़ दिया है। गोपाल राय से पूछना चाहता हूं, आज ग्रैप 4 आपने लागू कर दिया, ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 के बाद भी पोल्यूशन नहीं रुक रहा, इसका मतलब आपका जो डस्ट कंट्रोल सिस्टम है वो बुरी तरह से फेल है। सड़कों की रिपेयर नहीं हुई है। 40 लाख व्हीकल रोज सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन गड्ढों के कारण उसमें पोल्यूशन, मिट्टी इतनी होती है जिसकी वजह से PM 2.5 जनरेट होता है। आपको समझना पड़ेगा कि दिल्ली से पोल्यूशन को हटाना है तो डस्ट कंट्रोल करनी पड़ेगी। पंजाब के पराली को रोकने के लिए आपको पंजाब सरकार से कहना पड़ेगा। बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है,
एक एक राज्य में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर बन गया है। वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर सीवियर प्लस की कैटेगरी में आ गया है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का औसत 450 के पार पहुंच गया। यहाँ फॉग और स्मॉग की चादर दम घोट रही है, जिससे अब चिंता इस बात की होने लगी है कि कहीं दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर ना बन जाए।